हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे वीडियो के अंदर BHEL के स्टॉक के बारे में। तो BHEL अभी कह सकते हैं स्टार परफॉर्मर बना हुआ है। जिस प्रकार की मैसिव तेज़ी आ रही है BHEL के अंदर, वो अनडाउटेडली अमेजिंग है। 80 रुपीज़ के पार स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला और फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लग गया था। वो तो मार्केट बंद हो गया, अदरवाइज वो 10% का अपर सर्किट जब खुलता तो वो डेफिनेटली ऊपर ही जाने के चांसेस थे। बट यहाँ पर जो BHEL के अंदर मूव आ रहा है, वो क्या बिल्कुल यहाँ पे और स्पेसिफिक बढ़ेगा या फिर यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल सकते हैं? कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, जिससे यही हम बात करेंगे कि क्या यहाँ से BHEL 100 रुपीज़ के लेवल तक पहुँचने में यहाँ पे सक्षम है या फिर कोई गिरावट के चांसेस है। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, BHEL फ्राइडे के सेशन में करीबन 82.25 पे बंद हुआ, ₹7.45 बढ़ा, 9.96% यानी ऑलमोस्ट 10% का सर्किट लग गया था। एडजस्टेड प्राइस डेफिनेटली थोड़ी सी नीचे की है, 10% की नहीं है, बट ये है कि मूव बहुत तगड़ा आया। सी जिस प्रकार का मूव BHEL आपको दिखा रहा है, वो बहुत बढ़िया क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ₹80 का लेवल इस प्रकार का रेजिस्टेंस था कि क्रॉस नहीं हो पा रहा था, बट क्रॉस किया। प्लस क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्लोजिंग दोस्तों आई है। क्लोजिंग आना अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है। सी BHEL का स्टॉक के ऊपर लगातार आपको चैनल पे हमारे वीडियोस मिले। मैं इसीलिए देखिए लगातार इस पे BHEL पे वीडियो बनाता था, बिकॉज सबसे पहली बात कि आप समझिए कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। बट क्या उस पोटेंशियल पे कंपनी खड़ी उतरी? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी स्टॉक जो है वो डेफिनेटली हमेशा आपको कुछ तेज़ी करने के बाद बड़ी गिरावट दिखा देता था। अगर लास्ट 6 मंथ्स में आप देखेंगे हुआ क्या, एक बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक में गिरावट आई है। आज आपको 60% ऊपर ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे जहां आपने लोस से बढ़ना चालू किया, तो आज वो ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा नहीं, 95% देख लीजिए। 95% जो स्टॉक है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। कब से? ये 20 जून से 25 नवंबर के बीच में। तो आप खुद देख लीजिए कि स्टॉक के अंदर कितना पोटेंशियल है। 20 जून से 25 नवंबर के बीच में ये जो शेयर है, ये आपको ऑलमोस्ट आज 95.37% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक में गिरावट भी आई थी, तो 78 के लेवल से आई थी और वो कहाँ तक गया? ऑलमोस्ट 44 के लेवल तक। तो हमेशा क्या किया कंपनी ने, दिक्कत क्या थी? ऑन द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। बट आज अच्छी बात क्या है कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। स्टॉक में तेजी क्यों आ रही है, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, कंपनी ने करी है एक बहुत बड़ी डील, जो आप सबको पता ही है, जिनको नहीं पता ये जान लीजिए। BHEL में दोस्तों हुआ क्या? BHEL ने अभी अप ट्रेंड क्यों आ रहा है? बेसिकली बिकॉज जो साइन किया था एग्रीमेंट कोल इंडिया और NLC इंडिया के साथ, कि ताकि ये कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट्स लगाएंगे। सी ये लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा हुआ क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्यों स्टॉक बढ़ गया। सी ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट का भी फोकस है कि वो एक नेशनल टारगेट ऑफ गैसिफिकेशन को अचीव करे, इसके कारण 100 मिलियन टन ऑफ कोल जो है वो आपको सेटअप होता हुआ देखने को मिलेगा, जो एग्रीमेंट हुआ है इन तीनों कंपनियों के बीच में। तो ये इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बिकॉज इसके कारण जो सरकार का टारगेट है वो तो अचीव होगा ही होगा, लेकिन ये BHEL के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। BHEL के पास प्रोजेक्ट्स आने की कोई दिक्कत कभी नहीं रही है। BHEL के पास लगातार आपको प्रोजेक्ट्स आते हुए देखने को मिले, बट अगेन जो ये दिक्कत का आती थी, दिक्कत यही था कि एग्जीक्यूशन पार्ट में कंपनी जो है वो बढ़िया नहीं कर पा रही थी। एग्जीक्यूशन में हमेशा दिक्कत आई, एग्जीक्यूशन हमेशा दोस्तों यहाँ पर नहीं हो पाया, और उसके कारण जो स्टॉक है वो आपको हर बार गिरता हुआ देखने को मिला। तो अब हो क्या रहा है कि एग्जीक्यूशन डेफिनेटली दोस्तों ऑन अ पार्ट बढ़िया कर रही है कंपनी, बट अगेन अभी भी सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये आपको समझना पड़ेगा कि सब चीज़ें अभी भी सही नहीं है। यहाँ पे अभी भी जो सही बात है कि देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट पे कंपनी उतनी ज़्यादा सही नहीं दिख पा रही है। और गोल्डमैन सैक्स का भी तरफ से जब यहाँ पे टारगेट्स आए 30 रुपीज़ के, तो ये मैं आपको पहले भी कहता था कि ब्रोकरेज के टारगेट्स पे आप इतना मत जाइए। 30 रुपये का लेवल कैसे आ सकता है? क्या कंपनी कुछ बिजनेस नहीं कर रही है क्या? उस प्रकार से वो 30 रुपये का टारगेट पता नहीं क्यों दिया। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो अगर अपने प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट को सही रख पाएगी, अनडाउटेडली ये बढ़िया करेगी। बिकॉज रेवेन्यूज तो हर बार बन रहे हैं ना, रेवेन्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन ये है कि कंपनी जो है वो उस ग्रोथ पे नहीं चल पा रही। लेकिन अब लग रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर PSU के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, और जो कहा जा रहा है कि जो इस बार का बजट आएगा इसके अंदर BHEL के लिए बढ़िया क्या रह सकता है
कि जो वंदे भारत ट्रेन्स है, अभी सेकंड पार्ट समझिएगा, वंदे भारत ट्रेन्स के ऊपर सरकार जो है वो बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। और पहले भी देखिए वंदे भारत ट्रेन्स में बीएचईएल ने काफ़ी काम किया है। तो सरकार के साथ साथ अभी अगर बीएचईएल चल रही है तो कोल गैसिफिकेशन प्लांट सेटअप कर रही है। लगातार गवर्नमेंट का दूसरा फोकस किस पे है? रेलवेज के ऊपर। और रेलवेज के अंदर भी बीएचईएल जो है वो इंजीनियरिंग का पार्ट कर रही है। तो इसके कारण रेलवेज के स्टॉक भी अगर आज आप देखेंगे तो सब भाग रहे हैं। और बीएचईएल का शेयर क्यों बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है? बिकॉज बीएचईएल के पास काफ़ी रेलवे प्रोजेक्ट्स है। और बीएचईएल के पास रेलवे प्रोजेक्ट्स है, तो अगर रेलवेज के स्टॉक बढ़ेंगे तो बीएचईएल भी बढ़ेगा। तो ये दूसरी बात आपको समझनी है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यही है कि दोस्तों जब कंपनी के नंबर्स आएंगे, बिकॉज इस बार जब नंबर्स निकल के आए तो कंपनी ने प्रॉफिट कितने का दिया? 12 करोड़ का। 12 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दिया, बट वो क्यों आया? बिकॉज टैक्स रिवर्सल हुआ था 212 करोड़ का। तो इस बार जब कंपनी के नंबर्स आए तो हमको एग्जैक्ट जो है प्रॉफिट को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रॉफिट, कंपनी की पीएटी ग्रोथ दिख रही है। कि सीएजीआर ग्रोथ हमेशा याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी कंपनी के लिए। ईपीएस बढ़ रहा है इस कंपनी का अनडाउटेडली, बट अगेन बात क्या आती है कि क्या कांस्टेंट वो ग्रोथ दिख रही है। अगर कांस्टेंट नहीं होगी, आप कंसिस्टेंट नहीं होगी कंपनी, तो हर बार दोस्तों ये मूव दिखाएगा ऊपर जाके, बट अगेन नीचे आ जाएगा। बट अभी क्या नीचे आने के चांसेस है? तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि क्योंकि हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अभी आने वाले दिनों में देखिए गुजरात का चुनाव भी है, तो एक फोकस उस पर भी रहता है बाजार का। दूसरी बात क्या है, अभी जब बजट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा तो वहाँ पर भी बहुत फोकस रहने वाला है। एंड क्योंकि देखिए अब गवर्नमेंट के कुछ आखिरी साल है तो बहुत फोकस रहेगा पीएसयू कंपनीज पे। तो इसीलिए पीएसयू काफ़ी फोकस में भी है, और मान के चलिए यहाँ पर फोकस में रहेंगी भी। क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? तो प्रॉफिट बुकिंग देखिए लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक 13% ही चढ़ा है। 13% में से भी आप मोस्टली देख लीजिए एक दिन की तेजी है। तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि क्या 80 रुपये के ऊपर मेंटेन रह सकता है। अगर 80 रुपये के ऊपर ये टिक गया और 85-86 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस कर दिया तो आप मान के चलिए 100 रुपये के लेवल्स के लिए ये बिल्कुल तैयार है और जाता हुआ भी देखने को मिलेगा। ये ज़रूर मेरा ओपिनियन है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली सबसे पहले कंसल्ट करें। ये डिस्क्लेमर है कि ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है और कुछ भी नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली सबसे पहले कंसल्ट करें कोई भी शेयर के अंदर बाय सेल करने से पहले। अब करना क्या है बीएचएल में? बिकॉज जो फ्राइडे को हुआ है, वॉल्यूम सबसे पहले अगर आप नज़र डालेंगे, जो वॉल्यूम आई है बीएचईएल के काउंटर में फ्राइडे के सेशन में 12 करोड़ की, ये डेफिनेटली ज़्यादा टाइम देखी नहीं जाती है। 12.5 करोड़ की वॉल्यूम है, क्लोजिंग जरूर 81.95 की है, लेकिन वहाँ पर कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं आप खुद देख लीजिए। 30,14,000 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा अभी पेंडिंग है वो ऑर्डर्स। तो वो एग्जीक्यूट होंगे मंडे को, तो मंडे को एक गैप अप ओपनिंग तो ज़रूर देगा बीएचईएल। बट अगेन बात कहाँ आती है कि सस्टेन कितना हो पाता है। तो मंडे को क्लोजली वॉच करिए जिनके पास भी है, और मैं तो यही कहूँगा होल्ड करिए। पीएसयूज के अंदर अभी रैली चालू हुई है और ये रैली अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये बात आप समझिए। रैली चलेगी, रैली लंबी चलेगी। बस यही है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान देती रहे इन कंपनीज़ के ऊपर, और ये डेफिनेटली बढ़िया करेंगे। बिकॉज बीएचएल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बीएचएल एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है जो बढ़िया करनी भी चाहिए। जस्ट गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए ऑन द मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट जितना बढ़िया करेगा कंपनी अनडाउटेडली उतना ही बढ़िया करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। मंडे को मेरे को यही देखना है कि 84 टू 85 के लेवल्स के बीच में किस प्रकार से शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। ये लेवल्स होंगे की टू वॉच वाले लेवल्स, इनके ऊपर ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।